आपके जीवन में सात्विक धन यदि आएगा तो वो काय में जाएगा? वो आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ परोपकार और दान में जाएगा, जो आपके घर में सात्विकता से धन आता है तब। राजसिकता से आपके घर में यदि धन आता है तो वो अत्यधिक भोग में चला जाता है या अपव्यय में चला जाता है। वो अपव्यय में आप कई अर्थों में उसको ले सकते हो। और जो तामसिकता से प्राप्त धन होता है तो वो परपीड़ा, जुआ, नशा, रिश्वत, ये तमाम तरह के दुर्व्यसनों में वो चला जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जिसकी वाणी में मधुरता है, जिसकी वो क्रिया सफल सार्थक है और जिसका वो धन दान धर्म में लगा रहता है, उसी का जीवन सफल है। यहां पर भी धन का ये सदुपयोग ही है। बहुत खर्च है लेकिन भगवत भक्तों का सब वह सहयोग और फिर कार्यक्रम चलता ही चलता है। आज एक भक्त आए प्रेम भैया हमारे पास, तो नए नए आई हैं, तो वो कह रहे थे कि महाराज हमें संकोच हो रहा है कि भोजन जो है भक्तों की तरफ से चल रहा है, तो हमें संकोच हो रहा है। हमने कहा भक्तों की तरफ से नहीं चल रहा, आश्रम की तरफ से चल रहा है। आपको मंदिर से प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद भगवान अपने स्वयं बनाते हैं क्या? भक्त दे जाते हैं तभी तो प्रसाद बनता है, कि भगवान स्वयं बनाते हैं? आपका बनाए हुए आपको बांटा जाता है, लेकिन आपने मंदिर में दे दिया तो फिर आपका नहीं, वो प्रसाद हो जाता है। ठीक उसी तरह से आपका धन भी ये कुंभ रूपी गोलक में पड़ चुका है, इसलिए ये आपका नहीं, ये तो यहाँ प्रसाद मिल रहा है। इसलिए ये किसी भक्त का नहीं, ये भगवान का प्रसाद है। धन का सबसे सुंदर सदुपयोग है। आप जो कुछ यहाँ पे सुन रहे हो, ये आपके लिए एक जीवन का आधार है। यहाँ अमृत आपको मिल रहा है। और ये कैसे मिल रहा है? धन का सदुपयोग हुआ, आयोजन हुआ। अगर धन का सदुपयोग नहीं होता, आयोजन नहीं होता, तो शायद आपको सुनने को नहीं मिलता। प्रेम गोयल जी तो अपने घर में बैठ के आयोजन कर लेते, और वैसे भी इनका जीवन साधु जीवन है, इनको बहुत ज्यादा कुछ सुनने की आवश्यकता है नहीं। ये इतने संतों का संग कर चुके हैं, हमारे 3-3 पीढ़ियां बीत चुकी हैं जिनका संग इन्होंने किया है, ऐसे ऐसे महापुरुषों का संग किया है, इसलिए कुछ बहुत ज्यादा सत्संग की आवश्यकता, लेकिन इन्होंने आप सबको इस सत्संग से जोड़ा है। तो ये धन का सबसे बड़ा सदुपयोग। और इनके साथ में जितने भी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे हम निर्मल भैया को ले लें, चाहे मैं ब्रिज भैया को ले लें, चाहे शैलेंद्र जी हैं, और भी बहुत लोग हैं, नाम तो सबका आता नहीं है ना, हमारे महेश जी हैं, और बहुत आप इधर भी बैठे हुए सभी लोग हैं, हमारे भक्त सभी लोग। अच्छा एक बात और भी है, केवल इन्हीं लोगों की बात नहीं, यदि आप नहीं आते तब भी आनंद नहीं आता है ना। सब लोग आए तो आनंद आ रहा है ना। तो ये सबका है, यहाँ तक कि जो बैठ के सुन रहा है उसका भी सहयोग इस कथा में है, जो यहाँ रह रहा है उसका भी यहाँ सहयोग है, और जो सहयोग कर रहे हैं उनका सहयोग तो है ही है। कथा सबके सहयोग से चलती है। कथा एक व्यक्ति न कर सकता है, न करवा सकता है। कथा तो समूह की है, जब समूह जुड़ता तभी आनंद आता है। कथा में जितना ज्यादा समूह जुड़ेगा उतनी ज्यादा आनंद की वृद्धि होती चली जाएगी। आगे यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अन्य कथाएं सुनाई हैं। मैं आपको अंतिम में सुदामदेव का चरित्र श्रवण कराऊंगा। आगे मैं पहले आपको थोड़ा अंतिम तक लेकर के चलता हूँ, फिर लौट करके अंतिम में हम लोग सुदामदेव जी की कथा श्रवण करेंगे, दर्शन भी करेंगे। भगवान ने कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान किया है, वहां पर यज्ञ किया है और वेद स्तुति भी है। भगवान के पिता को, वसुदेव जी महाराज को द्वारिका में नारद जी महाराज ने उपदेश दिया है और तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। एक बात निश्चित आप समझना, परमात्मा के मिलने से भी बहुत कोई बात बनती नहीं है जब तक आपके अंदर वो ज्ञान प्रकट न हो जाए। दुर्योधन को भी भगवान मिले थे, रावण को भी भगवान मिले थे, सबको भगवान मिलते हैं, लेकिन जीवन में उन्हीं के परिवर्तन हुआ जिनके जीवन में बोध था। ये बात आप निश्चित समझना।
जब तक आपके जीवन में बोध नहीं होगा, भगवान भी आपके सामने आ जाएंगे, तब भी कोई बात बनने वाली नहीं है। बात तब बनती है जब आपके जीवन में बोध प्रकट होता है। और इसी बात को भगवान शंकराचार्य ने कहा है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। जब तक बोध नहीं, जब तक ज्ञान नहीं, तब तक बात बनने वाली नहीं। तो ज्ञान प्रकट करना ये सबसे बड़ी बात है। तो भगवान के पिता को, वसुदेव जी महाराज को, नारद जी ने नवयोगेश्वरों का ज्ञान दिया, फिर वो मुक्ति को प्राप्त हुए। आगे यहां पर भगवान के वंशजों को श्राप है, ऋषियों ने श्राप दिया है, जनिष्यति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम। तुम्हारे पिता तो हमारा इतना सम्मान करते हैं, तुम्हारे दादाजी तो हमारा इतना सम्मान करते हैं, और तुम लोग हमारा अपमान करने के लिए आए हो, नकली स्त्री बना करके लाए हो, पुरुष के पेट पर कपड़ा बांध के लाए हो, और ये पूछ रहे हो कि इसके पेट में बच्चा होगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी। जाओ श्राप देते हैं, वो मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे कुल खानदान को समाप्त कर देगा। और उसके बाद जब उन्होंने खोल करके देखा तो एक मूसल पैदा हुआ, और ये पहली बात थी जो भगवान द्वारिकाधीश को नहीं बताई गई। उस मूसल को नाना जी ने कहा कि इसको घिसो, पूरा चूर्ण बनाया गया, छोटा सा एक टुकड़ा बचा, और उस टुकड़े के सहित उस चूर्ण को समुद्र में फेंका गया। वो चूर्ण नीचे रुका नहीं, किनारे पे आके रखा, पटेर नामक एक घास बनी, और जो छोटा टुकड़ा बचा हुआ था, एक मछली ने निकला, मछली को बहेली ने पकड़ा, और वही टुकड़ा उसने अपने बाण पर लगाया, और इस तरह से पूरे के पूरे यदुकुल के संगार की भूमिका बनकर के तैयार है। भगवान इंद्रादि इत्यादि देवता भगवान के पास आते हैं, भगवान आप चलो, आपके चलने का समय हो रहा है, आपका अवतार कार्य पूरा हुआ, 125 वर्ष की आयु आप लेकर के आए थे, अब चलिए आप। भगवान ने कहा थोड़ा ये यदुवंश को निपटा लूं मैं, फिर मैं आता हूं। सुना है उद्धव जी ने कि भगवान जाने वाले हैं, भगवान मुझे भी अपने साथ लेके चलो। भगवान ने कहा नहीं, अभी तुम्हारे जीवन में भी कुछ दिन बाकी है, मेरा तो 125 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, तुम्हारा भी बाकी है, वो पूरा करके फिर आना, तब तक मैं कैसे रहूंगा। और यहां पर भगवान ने उपदेश दिया है, और यही मुख्य भागवत जी का सार है। आपको जो कुछ सुनाया गया अभी तक, ये आपके मन के हिसाब से सुनाया गया है, और जब एकादश स्कंद आता है तो ये भागवत का सार है। ये मैं आपको सुनाने चलूं तो शायद कोई भी जागृत न रहे यहां पर। बहुत गहरी वहां पर ज्ञान चर्चा है। उद्धव भी भगवान का ज्ञान प्राप्त करके बद्रिकाश्रम की ओर चले हैं। अब समय आ रहा है कि भगवान जाने वाले हैं। प्रभास क्षेत्र में भगवान सबको लेकर के गए हैं, और उस प्रभास क्षेत्र में जाकर के भगवान के वंशजों ने मदिरा पान किया है, और पूरा 56 करोड़ यदुवंश एक दूसरे को मार काट में समाप्त कर देता है। हम विचार करें कि वो मदिरा यदि भगवान के उस परिवार को भी समाप्त कर सकती है, तो क्या हमारे परिवार को समाप्त नहीं कर सकती? मदिरा अपने आप में बहुत एक बुरी चीज है। चतुर्पंचावशेषितः, बलराम जी बचाने के लिए गए, बलराम को मारने दौड़े, वो लौट के कृष्ण के पास आए। भगवान ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो चुके इनको अब तुम जाने दो। बलराम जी ने भी आज्ञा ली। बलराम जी स्वधाम को गमन करते हैं, और अब भगवान कृष्ण के गमन का स्वलोक गमन का समय आ रहा है। पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हैं भगवान, एक पांव को दूसरे पांव के जंघा में रखा हुआ है। भगवान का अंगूठा उस पीपल वृक्ष के पेड़ के पीछे से दिखाई दे रहा है। वही लिया जिसने कि उस मूसल के एक छोटे से भाग को अपने बाण के नोक के आगे लगा रखा है। उसने जब भगवान के अंगूठे को देखा, उसे ये लगा ये मृग की आंख है, ये मृग खड़ा है यहाँ पे, और उसने बाण मारा है, भगवान के पांव पर आकर के लगा है। देखा तो ये तो भगवान, रोने लगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, रोना नहीं, ये रोने का समय नहीं है, मैं तुम्हें भी मुक्त करता हूं। दारुक सारथी आया, रोने लगा। भगवान ने कहा तुम भी मत रो, जाओ द्वारिका में कहना कि अर्जुन से कहना मेरे परिवार को लेकर चला जाए, 7 दिन में द्वारिका डूब जाएगी। देवता लोग आकाश में आ गए हैं, जय जयकार भगवान की हो रही है,
और उसी जय जयकार के मध्य भगवान का पूरा शरीर एक तेज के रूप में परिणित हुआ है और भागवत जी में आकर के स्थापित हो गया। बोले भागवत भगवान की श्री सच्चिदानंद भगवान की। परीक्षित 7 दिन पूरे कर चुके हैं। गुरुदेव पूछते हैं सुखदेव जी महाराज, परीक्षित 7 दिन तुम्हारे पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी यदि मृत्यु से तुम्हें भय लग रहा हो तो बताओ, अभी भी जब तक मैं बैठा हूं, मेरे बैठे हुए 1 नहीं 1000 तक्षक भी आ जाए, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। परीक्षित ने कहा, भगवान आप जैसे महापुरुष मिल चुके हैं, उसके बाद फिर तक्षक का डर हो? मृत्युभ्यो न बिभेम्य हम, एक मृत्यु नहीं 1000 मृत्यु भी आ जाए तब भी मुझे कोई भय नहीं। सच्चा परीक्षित मृत्यु से नहीं डरता है। जिस दिन आपके मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, समझ लेना उस दिन आपने भागवत अच्छे रूप में सुनी। वैसे हमारे परीक्षित तो शुरू दिन ही कह रहे थे, प्रेम गोयल जी, उन्होंने कहा महाराज हम तो कह चुके हैं कि शरीर छूटने के बाद हम लोटे में भर के यहां आए, उसके पहले हम स्वयं आ चुके हैं। परमात्मा को यहां रखने में आनंद आ रहा हो तो यहां रखे, और बुलाने में आनंद आ रहा हो तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी को कहते हैं परीक्षित। परीक्षित का मतलब है जो मरने के लिए तैयार है, और जो मरने के लिए तैयार है वास्तव में उसी का जीना जीना है। जिसने कांटों पर चलना सीखा, फूलों का उपहार उसी का। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी का। आप तभी तक जीवित हैं, आप तभी वास्तविक रूप में जीवित रह सकते हैं जब आप मरने के लिए। ये भागवत आपको मरना ही सिखाती है वास्तव में देखा जाए। सुखदेव जी ने कहा ठीक है परीक्षित, अब मैं भी चलता हूं, जो मेरा काम था मैंने वो पूर्ण किया। श्री सुखदेव जी महाराज भी वहां से विदा होते हैं और वो तक्षक आता है, दंशन करता है, और श्री परीक्षित जी महाराज भी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत जी का अंतिम श्लोक मैं आपको अंतिम में सुनाऊंगा। आइए उसके पूर्व हम चलें सुदामदेव के चरित्र की ओर। सुदामा है, नाम ही उनका सुदामा है। सुदामा का मतलब क्या है? सुदाम, बहुत अच्छा धन जिसके पास है उसका नाम सुदामा है। अच्छा, आपके लिए सबसे बड़ा अच्छा धन कहाँ क्या है? आपके लिए, आपके लिए सबसे बड़ा धन है आपका बैंक बैलेंस, आपकी धन संपत्ति, ये आपके लिए सबसे बड़ा धन है। लेकिन सुदामदेव जी महाराज के पास ये कुछ भी नहीं है। सुदामदेव जी के पास रहने के लिए मकान नहीं ठीक ठाक, पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़े नहीं हैं, भोजन करने की ठीक व्यवस्था नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सुदामदेव जी महाराज को गरीब नहीं कहा गया है, निर्धन नहीं कहा गया है। सुदामदेव जी महाराज को ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः कहा गया है। सुदामा का मतलब है जिसने अपने आप को हर परिस्थिति में रहना सीख लिया है, उसी का नाम सुदामा। जिसके जीवन में शिकायत नहीं, जिसके जीवन में धन्यवाद है, उसका नाम सुदामा। एक बादशाह का एक गुलाम था, वो गुलाम से बहुत प्रेम करता था। एक दिन अपने गुलाम के साथ जंगल जा रहा था, भूख लगी थी तो एक फल दिखाई दिया। राजा का नियम था पहले गुलाम को खिलाता था फिर अपने आप को खाता था, इतना प्रेम वो गुलाम से करता था। फल तोड़ा, फल के कई टुकड़े किए और गुलाम को खिलाना शुरू किया। गुलाम ने एक फाक खाई, दूसरा पीस खाया, तीसरा पीस खाया, केवल एक पीस बचा। राजा ने कहा तू कैसा आदमी, एक आध पीस तो मुझे खाने दे। उसने कहा नहीं नहीं राजा, नहीं नहीं बादशाह, मैं पूरा खाऊंगा। अरे कहा नहीं, ये मुझे खाने दे, तू पूरा का पूरा खा चुका है, अब केवल एक पीस बचा है। और राजा ने जो ही मुंह में डाला, मीठा तो कहा भयंकर कड़वा था। राजा ने उस गुलाम से कहा इतने तू इसके पीस खा गया और तूने एक बार भी नहीं कहा कि कड़वा है। गुलाम ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बादशाह जिसके हाथ से इतने मीठे मीठे फल मैंने हमेशा खाए हैं, 2-4 पीस यदि कड़वे भी मिल गए तो क्या दिक्कत है।
परमात्मा ने हमको बहुत कुछ दिया है और थोड़ा बहुत यदि कड़वा मिल भी जाए तो हम क्यों परमात्मा से शिकायत करें। शिकायतें आपको दूर ले जाएंगी और धन्यवाद आपको पास ले जाएगा। शास्त्र कहते हैं परमात्मा को शिकायत नहीं भेंट करो, परमात्मा को धन्यवाद भेंट करो। भगवत भक्त का यह मतलब नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक है, नहीं। भगवत भक्त का यह मतलब है कि उसने हर परिस्थिति में अपने आप को ठीक ठाक रखना सीख लिया, उसका नाम भगवत भक्त। चेहरे पर मुस्कान का यह मतलब नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है। चेहरे पर मुस्कुराहट का यह मतलब नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ईश्वर पर भरोसा ज्यादा है, इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट है, चेहरे पर मुस्कान है। जीवन का आनंद लेने के लिए आपकी आर्थिक स्थिति होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन का आनंद लेने के लिए आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो ना हो, लेकिन आपकी मनस्थिति अच्छी होनी चाहिए। मनस्थिति यदि आपकी अच्छी हो गई तो आप जीवन का पूरा आनंद लेंगे, और यदि नहीं, मनस्थिति ठीक नहीं है तो फिर सब कुछ होने के बाद भी कोई बात नहीं। दरिद्रता से बढ़कर के हमारा दरिद्रतापूर्ण विचार है। यदि आप धनवान हैं और विचार आपके दरिद्र हैं तो सब कुछ बेकार है, और आप बाहर से कुछ भी नहीं है लेकिन अंदर से यदि आप धनवान हैं तो फिर बात बन जाती है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है सुदामा का मतलब है, सुदामा किसको कहते हैं? सुदामा कहते हैं जिसने प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। जिस तरह से तुम रखना चाहो हम रहने के लिए तैयार हैं। मन की शांति के लिए 3 चीजें हैं। पहला है हम आलोचना करना छोड़ें, दूसरा हम तुलना करना छोड़ें, और तीसरा हम शिकायत करना छोड़ें। ये 3 काम आप लोग जीवन में कर लो, मन की शांति निश्चित हो जाती है। सुदामदेव जी महाराज के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ये सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है सुदामा। क्या है सुदामा के पास? इसके पास राम नाम धन है। निर्धन सब संसार है, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता ते ही जानिए जाके राम नाम धन होय। अंधेरा वहां नहीं है जहां तन गरीब है, अंधेरा वहां है जहां मन गरीब है। आप धनवान होने के बाद भी आप अंधेरे में हो सकते हो, और आप गरीब होने पर भी उजाले में हो सकते हो, क्योंकि अंधकार और उजाला ये दोनों अंदर आपके हैं। सुखदेव जी महाराज ने सुदामदेव जी महाराज को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहा है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहा है। भक्ति की दृष्टि में आपकी श्रेष्ठता कब सिद्ध होती है? दुनिया एक सिक्का है, इसकी एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ परमात्मा है। दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हो, दोनों साथ ही रहेंगे। बस ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसको ऊपर रखते हो और किसको नीचे रखते हो। संसार को ऊपर रखते हो कि परमात्मा को ऊपर रखते हो। यदि आप संसार को ऊपर रखते हो तो बात बिगड़ी हुई है, और यदि परमात्मा को ऊपर रखते हो तो आप सुदामा है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, सर्वश्रेष्ठ ये ब्राह्मण है। कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं होने के बाद भी मन में कोई कमी खटकती नहीं है। हमारे यहां जो हम ये लोग ग्रंथ सुनते हैं, सुनाते हैं, इसके रचयिता व्यास जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। व्यास जी कहते हैं कि कोई कहता है कि गुणहीन बेकार है, कोई कहता है कि धनहीन बेकार है, लेकिन मैं कहता हूं जो समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है, यदि आपके जीवन में भगवान नाम नहीं है तो आप सब कुछ बेकार आपका है। केचित वदन्ति धनहीनो जघन्यः, केचित वदन्ति गुणहीनो जघन्यः। कोई कहते हैं कि धन नहीं है तो बेकार है, कोई कहते हैं कि गुण नहीं है तो बेकार है, लेकिन श्री व्यास जी महाराज कहते हैं यदि आपके जीवन में भगवान नाम नहीं है तो ये बाहर का सब कुछ होने के बाद भी आपका जीवन बिल्कुल बेकार है।
भक्ति बिना नर सोहत कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। आपके पास बाहर का सब कुछ है, लेकिन यदि भगवान नाम रूपी थोड़ा सा नमक नहीं है तो जिस तरह से बिना नमक के वो भोजन बेकार हो जाता है, ठीक उसी तरह से बिना भगवान नाम के आपका ये सब कुछ इकट्ठा किया हुआ बेकार हो जाता है। थोड़ा सा भगवान नाम, ज्यादा ये कर लो आप, दुनियादारी ज्यादा कर लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा भगवान नाम भी लेते चले जाना उसमें। विरक्त है इंद्रियार्थेषु। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कैसे सुदामदेव जी महाराज हैं वो विरक्त है इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से वो विरक्त हैं। एक बात मैं आपसे कहूं, आपकी जिंदगी में पूरा का पूरा झगड़े का जड़ क्या है पता है आपको? इच्छाओं का ही पूरा झगड़ा है। न किसी को कम चाहिए न किसी को गम चाहिए, और इसी में पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन श्री सुदामदेव जी महाराज विरक्त है इंद्रियार्थीसु, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। न आंखों के लिए कुछ चाहिए, न कान के लिए कुछ चाहिए, न तन के लिए चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए। बस एकांत में प्रभु स्मरण उनके जीवन में होता चला जाता है। प्रशांत आत्मा है। आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप अंदर से बहुत परेशान रहते हो, लेकिन श्री सुदामदेव जी महाराज के पास कुछ भी नहीं है, और उसके बाद भी सुदामदेव जी महाराज परम प्रसन्न है। हमारे यहां शास्त्रकारों ने कहा है, यदि आपके अंदर शील और स्वभाव आपका ठीक है तो आपकी कुरूपता भी अच्छी है। भोजन यदि गर्म है, ठंडा भोजन को भी गर्म कर दिया जाए, अग्नि का ताप पा करके वो भोजन भी अच्छा हो जाता है। वस्त्र भले ही मामूली हों, लेकिन यदि स्वच्छ हों वो भी शोभा को प्राप्त करते हैं। और ठीक उसी तरह से धीरजता से निर्धनता भी वो छुप जाती है, यदि आपके अंदर धैर्य है। सुदामदेव के अंदर धैर्य है, प्रशांत आत्मा है सुदामदेव जी महाराज। और ऐसे श्री सुदामदेव जी महाराज के जीवन में जब कुछ भी नहीं है तो एक दिन भगवान को ही सुदामा के दरवाजे पर भिक्षुक बन करके आना पड़ा, क्योंकि भगवान को पता है ये सुदामा हमसे कुछ मांगेगा नहीं। भिक्षाम दे की आवाज लगाई है। पत्नी सुशीला ने कहा, भगवान 4 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, मैं आपको क्या दे सकती। भगवान तो बताने के लिए आए थे। भगवान ने कहा, आश्चर्य है, जिसका मित्र द्वारिकाधीश हो उसके घर में 4 दिन से खाने को अन्न का दाना नहीं है। एक बार तुम्हारे पति चले जाएं भगवान के पास और भगवान से मांग ले तो भगवान क्या नहीं देंगे। सुदामदेव की पत्नी को आज पहली बार पता चला कि भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामदेव जी महाराज हैं। दौड़ी दौड़ी गई है, भगवान आपके बचपन के मित्र कृष्ण हैं। तुम्हें किसने बताया? अभी अभी एक भिक्षुक आए हैं, उन्होंने बताया। सुदामदेव ने कहा, देवी वो मेरे बचपन के मित्र कृष्ण हैं, लेकिन इस समय वो द्वारकाधीश हैं। उन द्वारकाधीश से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो मेरे बचपन के मित्र कृष्ण से मतलब है। भगवान वो हमारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। सुदामदेव ने कहा, देवी अपनी इच्छा पूरी हो जाए ये प्रभु कृपा है, और न हो तो ये प्रभु इच्छा है। लेकिन सच्चे भगवत भक्त की प्रभु इच्छा पूरी नहीं करता है, बल्कि उसको इच्छा से परे कर देता है। हमारे यहां एक संत हुए हैं, अभी कुछ समय पूर्व ही उनका शरीर समाप्त हुआ है, श्री राजेश रामाणी जी महाराज। उनका एक सुंदर, बहुत सुंदर पद है, उन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी है। भक्ति किसको कहते हैं? वो लिखते हैं, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों में छलकते आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, आंखों में छलकते आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं।
जीवन की अंधेरी रातों के दुख दंड भरे तूफानों में विश्वास का दीपक जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जितने सुख दिखता और जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे, उसी तराने में भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान आप जाकर के कुछ मांगे। सुदामदेव जी ने कहा कि मैं और जाकर के मांगू नहीं देवी, मैं मांग नहीं सकता हूं। तो सुदामदेव की पत्नी कहती कि चलो भगवान का दर्शन करके ही आओ। हाँ, ये बात ठीक है। अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनः, मैं भगवान का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। और यहाँ से सुदामदेव जी महाराज चलने के लिए तैयार हुए, लेकिन कुछ देना तो चाहिए। तो 4 मुट्ठी चूड़ा मांग करके सुदामदेव की पत्नी लेकर के आई हैं। और अब सुदामदेव जी महाराज चल रहे हैं भगवान की तरफ, लेकिन मन में कोई कामना नहीं है कि मैं भगवान से ये मांगूंगा वो मांगूंगा, मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। नहीं, मन में भगवत चिंतन है।